हेलो दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी एसीएफ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जिन बच्चों ने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी वो अब जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दें और अच्छे से पढ़ाई करें। हमारा जो अभी सब टॉपिक चल रहा है वो था 2016, जो 2016 में पुराने पेपर थे उनको सोल्व कराना। कई सारे क्वेश्चन अब तक मैं सोल्व करा चुका था। आज हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो चलो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, आप सब इसको पढ़ो। एज पर द राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू बी जनरल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सी सदस्यों की एक सामान्य योग्यता है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना, क्योंकि अभी कई बच्चों को कम पढ़ाई कर रही है तो उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, तो सोल्व कहाँ से करेंगे। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है, जो राजस्थान नगर पालिका एक्ट है 2009, उसके तहत अगर कोई मेंबर बनना चाहता है, कोई चुनाव लड़ना चाहता है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो उसको अयोग्य ठहरा देती है। मतलब इन चीज़ों के होने पर वो चुनाव नहीं लड़ सकता। कुल मिला के ये बात ये है। कई जगह देखा होगा ना, आपकी वो अयोग्य घोषित हो गया। कई जगह तीन शादी का देखा होगा, 3 बच्चों का देखा होगा आपने, 3 बच्चे वाले अयोग्य हो जाते हैं। तो ये पूछना चाहता है कि इस एक्ट में क्या क्या ऐसी अयोग्यताएं दे रखी है जिसके होने पर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इसके 4 ऑप्शन है। नगर पालिका के निपटान पर कोई लाभ नहीं रखता हो, नैतिक अदमता के लिए किसी अपराध के दोषी ठहराया नहीं जा रहा हो, राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो, या फिर धारा 35 या 41 के अंतर्गत योग्य है। तो ये 4 में से एक सही है, 3 गलत है। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर। तो बच्चों, इसका सही आंसर है सी। आपने सर ने जब आपको राजस्थान नगर पालिका एक्ट पढ़ाया होगा तो उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 24। इस सेक्शन 24 में जनरल डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है। इस सेक्शन 24 में एक पूरी लिस्ट है कि ये व्यक्ति नगर पालिका के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्यों गलत हो गया? नगर पालिका के निपटान पर कोई लाभ नहीं रखता हो। नहीं, ये गलत है। लाभ रखता हो, इसका मतलब है कि नगर पालिका में कोई लाभ के पद पर हो तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। सपोज करो कोई नगर पालिका में नौकरी कर रहा है, सपोज करो नगर पालिका में कोई ठेकेदारी कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति चुनाव के अयोग्य होता है। तो इसमें ये नहीं गलत है, लाभ रखने वाला अयोग्य होता है। इसके बाद नैतिक अदमता किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया नहीं गया हो, ये नहीं गलत है, यहाँ भी दोषी ठहराया गया हो। अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट नैतिक अदमता या इसको कहेंगे अपन मोरल टर्पिट्यूड के लिए अगर दोषी ठहरा दिया हो तो वो चुनाव लड़ने के अयोग्य है। तीसरा बिल्कुल सही है। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा से उसको बर्खास्त कर दिया गया हो, बर्खास्त का मतलब यहाँ सस्पेंशन नहीं है, यहाँ डिसमिस से है, डिसमिस कर दिया गया हो, तो व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य बिल्कुल हो जाता है। तो ये सी एकदम सही है। डी जो ऑप्शन है, यदि वो धारा 35 या धारा 41 के अंतर्गत योग्य है, तो ये योग्य नहीं होगा बच्चों, ये अयोग्य होगा। धारा 41 को में आपको पता होगा, अगर राज्य निर्वाचन आयोग या सरकार किसी व्यक्ति को, जैसे सपोज करो अभी जो सौम्या गुर्जर जी थी, जयपुर ग्रेटर के वहां पर, उनको राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया था और वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। तो ये 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने वाला प्रावधान धारा 41 में है। तो इसके अंतर्गत अयोग्य आएगा, यहाँ पे योग्य नहीं आएगा। इस प्रकार से 3 आंसर गलत हो जाएंगे और सी आंसर एकदम सही हो जाएगा। बच्चों, ये सेक्शन 24 इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कई सारी चीजें दे रखी है, वो लिस्ट आपको क्रमवार याद नहीं करनी, लेकिन याद होना चाहिए आपको उसके बिंदु। कई बार हमारे सामने ये मुद्दा आया कि सर धारा को याद करना है क्या, नंबर को, उसकी सब सेक्शन को याद करना है क्या, भाई इस धारा का पार्ट ए ये कहता है, बी कहता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ केवल कुछ चुनिंदा धाराओं को आपको नाम सहित याद होना चाहिए। भाई सेक्शन 24 में ये जनरल डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन सब पार्ट का कोई याद करने की जरूरत नहीं, केवल आपको उसका भावार्थ याद होना चाहिए। ऐसा नहीं पूछेंगे क्वेश्चन में भाई कि सेक्शन 24 के क में क्या है, ख में क्या, ऐसा असंभव सी बात है। लेकिन जैसा ये चीजें पूछी तो ये कोई ना कोई उसके सब पार्ट में है, तो आपको भावार्थ ही याद रखना है कि सेक्शन 24 के अंदर ये भाव है। और मैं फिर कह रहा हूँ, हर धारा भी याद नहीं करनी, छोटी छोटी धाराएं कोई याद नहीं करनी कि उनके अंदर क्या लिख रहा है या उस सेक्शन में क्या है।
कुछ इंपॉर्टेंट धारा है वो नाम याद होनी चाहिए। वो सेम ऐसा है जैसे भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद हमको जबानी याद होना चाहिए कुछ, लेकिन हर अनुच्छेद याद नहीं होना चाहिए। हर अनुच्छेद को याद भी नहीं करता है। जब अपन तैयारी करते हैं तो हर अनुच्छेद को अपन जबानी याद नहीं करते, कुछ कुछ को याद करते हैं। सेम ऐसा यहीं पे है, इसलिए कुछ धाराओं को आपको जबानी याद होना चाहिए। जैसे सेक्शन 24 क्या कहता है, सिंपल पूछा जा सकता है कि सेक्शन 24 में क्या है, तो जनरल डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन ऐसा कुछ चुनिंदा धाराओं के लिए, ये हर धारा के लिए ऐसा भी याद नहीं करना। और इसमें जो बच्चों क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट क्या नहीं पढ़ना। ये सेक्शन बहुत जटिल है, कानून बहुत जटिल है, हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते, तो हर चीज़ पढ़नी भी नहीं है। बहुत जटिल कानून है, उसको ऐसा नहीं पढ़ना। सर ने कुछ चीज़ें आपको स्लाइड में बताया, वो चीज़ें आपको याद रखनी, मेमोरी करनी है। और ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ज़्यादा डिटेल में इसको पसना नहीं है कि हर चीज़ में आप पढ़ रहे हो। सेक्शन 24 का जैसे हर चीज़ सब सेक्शन ए बी सी में क्या है, तो ऐसा नहीं पढ़ना अपन को एक जनरल पढ़ना है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 व्हाट इंक्लूड्स इन द स्फीयर ऑफ पब्लिक वेलफेयर। जो राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009, उसमें जन कल्याण के क्षेत्र में क्या काम शामिल किया गया है। अब आप मुझे इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है, चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, फ्लावर शोज, अनहेल्थी लोकेलिटीज एंड कल्चरल एक्टिविटीज। आप 30 सेकंड का टाइम लो और मुझे इसका आंसर बताओ। तो आप सबने इसको सोल्व करने का प्रयास किया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 है, इसके 2 सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन आपको जबानी याद होने चाहिए, इनके अंदर की बात भी याद होनी चाहिए और ये भी याद होना चाहिए कि सेक्शन का क्या डिटेल है। सेक्शन 45 में क्या हो, मुख्य नगर पालिका के कार्य हैं। जो नगर पालिका है उसके मेन क्या कार्य है, मुख्य कार्य क्या है, वो इस सेक्शन 45 में दिया गया हो। जैसे सफाई करना, जैसे जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना, ऐसे कई सारे काम सेक्शन 45 में दिए गए हैं जिसको नगर पालिका का मेन कार्य पूछा गया। सेक्शन 46 में अदर वर्क बताए गए हैं, अदर फंक्शंस, नगर पालिका के अन्य कार्य। दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेक्शन वाइज नाम से पूछ सकते हैं भाई सेक्शन 45 में क्या है, तो आपको याद होना चाहिए मुख्य नगर पालिका के कार्य हैं। सेक्शन 46 में सीधा पूछ सकते हैं इसमें क्या है, तो अन्य नगर पालिका कार्य। ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अंदर का मैटर भी आपको याद होना चाहिए। सब पार्ट याद नहीं होने चाहिए, पर क्या क्या कार्य है वो याद होने चाहिए। तो सेक्शन 45 में नगर पालिका का मुख्य कार्य। अब यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में कि पब्लिक वेलफेयर में क्या आता है। तो बच्चों जो सेक्शन 46 है, अन्य नगर पालिका कार्य, इसमें एक कार्य पब्लिक वेलफेयर बताया गया है। पब्लिक वेलफेयर बताया गया है, इसके अलावा है ना पर्यावरण का भी बताया गया है यहाँ पे। तो इस पब्लिक वेलफेयर के कार्य में क्या शामिल है, तो इसका सही जवाब है चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स। इसके अंतर्गत बच्चों को बाल कल्याण के लिए केंद्र बना सकते हैं। इसमें एक शामिल है कि जैसे कि कोई जो आश्रयहीन है उसके लिए आश्रय स्थल, कई जगह देखा हुआ ना आपने, मैंने पढ़ाई भी था डे-एनुलम, तो इसमें आश्रय स्थल बना सकते हैं। वृद्धों के लिए वृद्धावस्था आश्रम बना सकते हैं। तो जनता के कल्याण के लिए ये सब कार्य इस जन कल्याण के अंदर किया जा सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका की कोई भी कार्रवाई उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत होने पर किसी नगर पालिका को सलाह देने का काम सौंपा गया है। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार आ चुका और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और जो सेक्शन में बताऊंगा इसके अंदर वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप इसको सोल्व करने का प्रयास करें। तो इसका सही आंसर है बच्चों बी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, देखो इस एक्ट की एक धारा है सेक्शन 49, सेक्शन 45, 46 और 49, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। 45 में नगर पालिका के मुख्य कार्य बताएं, 46 में अन्य कार्य बताएं, और 49 में जो है ना चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, जो आप सब लोग बनना चाहते हो, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिसको नगर पालिका में ईओ कहते हैं, इसकी शक्तियां दी गई है। इसकी क्या क्या पावर होगी, ये सब सेक्शन 49 में दिया गया है। आप जब नगर पालिकाओं में काम करोगे तो इसी धारा में जो शक्तियां प्राप्त है वो काम आप कर सकते हो, उसके बाद काम आप नहीं कर सकते। तो सेक्शन 49 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, आपको जबानी याद होनी चाहिए। इसके अंतर्गत जो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर को क्या क्या पावर दे रखी है वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है ये पूछना चाहता है कि अगर नगर पालिका जैसे सपोज करो
नगर पालिका है उसकी बोर्ड मीटिंग हुई। इस बोर्ड मीटिंग में कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो राज्य सरकार के नियमों के खिलाफ हो या इस एक्ट के खिलाफ हो, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सही सलाह दे? तो जाहिर सी बात है अधिकारी नियमों का ज्ञाता होता है, तो अधिकारी की जिम्मेदारी है कि जो नगर पालिका में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्षद बैठे हैं उनको सही धारा बताए कानून की, किस धारा के तहत ये शक्तियां हैं, यही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा अन्य कार्य आप नहीं कर सकते। तो ये सीएमओ की पावर होती है और उसको 7 दिन के भीतर देना रहता है। फिर बाद में ये यहाँ से राज्य सरकार को भेजता है मार्गदर्शन के लिए और फिर राज्य सरकार उस पर डिसीजन लेती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फॉर अदर टैक्सेस दैट मे बी इम्पोज अंडर सेक्शन 103 ऑफ द राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009। जो राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 है उसका जो सेक्शन है 103, उसमें कौन सा कर लगाया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपने, एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, टैक्स ऑन ट्रेड पे, व्हीकल पे और परमिशन एडवर्टाइजमेंट पे। तो आप इसका सही आंसर दीजिए। तो आपने इसको सोल्व करने का प्रयास किया होगा। देखो, एक तो सेक्शन 102 है, एक सेक्शन 103 है। जो नगर पालिका के 2 प्रकार के कर होते हैं टोटल, एक तो 102 में दे रखे हैं, 102 में है वो ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी, अनिवार्य। और 103 में जो सेक्शन जो है वो अन्य है, अदर। 2 धारा है सेक्शन की यहाँ पे, एक तो सेक्शन 102 है जिसमें है ना ऑब्लिगेटरी टैक्स है, और एक जो 103 है जो इसमें वॉलंटरी टैक्स है। नगर पालिका चाहे तो लगा सकती है, चाहे तो नहीं लगा सकती। इसके अंडर में कई सारी चीजें हैं, जैसे फायर टैक्स आता है और इसके अंदर में और कई प्रकार के कर लग सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चों टैक्स ऑन व्हीकल। कई नगर पालिका है जो अपने सिटी बाउंड्री के अंडर में कोई वाहन आते हैं ना अंदर, उन पे टैक्स लगाती है, कुछ चार्ज लगाती है। आपने देखा होगा पुष्कर में, माउंट आबू में, ऐसी कई जगह पर वाहन को परिवेश में पैसा लगता है, तो वो क्या एक तरह का टैक्स ऑन व्हीकल है। उसमें शहर में घुसने पर उसकी प्रतिबंध है। जनरली पर्यटक स्थलों पर यह लगाया जाता है, कई धार्मिक स्थलों पर भी यही है। मैंने एमपी में भी देखा था एक जगह, वहाँ ओमकारेश्वर, वहाँ भी यह है। सिटी में घुसने के पहले वो एक लगा रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको एक मतलब बैरिकेडिंग टाइप लगी रहती है। आप वहाँ पैसे दोगे, रसीद कटाओगे, तब आप अंदर घुस सकते हो। तो इसके अंदर में आ जाएगा टैक्स ऑन व्हीकल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसकी एक धारा है सेक्शन 49 में, असहमति का नोट प्राप्त करने के बाद कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारियों को संबंधित नगर पालिका के लिए अपना अंतिम या आदेश पारित करना आवश्यक है। 15, 45, 17 और 30। तो आप इसका सही आंसर दीजिए। तो बच्चों मैंने इसको भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सेक्शन 49 क्या है? सेक्शन 49 में क्या है? सेक्शन 49 में जो सीएमओ की पावर को दिया गया है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियां दी गई है। उसमें एक शक्ति थी कि अगर नगर पालिका कुछ गलत करती है तो नोट ऑफ डिसीजन लगा सकता है। अगर नगर पालिका ने कोई गलत निर्णय ले लिया तो वो उसको अपनी असहमति व्यक्त करेगा 7 दिन के अंदर अंदर, और असहमति व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को फर्दर गाइडलाइन के लिए भेजेगा। अभी इसमें सवाल में ये पूछा गया कि राज्य सरकार कितने दिन में निर्णय करेगी, तो राज्य सरकार 30 दिन के अंदर अंदर निर्णय करना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर अंदर राज्य सरकार निर्णय ले लेगी कि क्या ये इनका असहमति सही है, गलत है, या क्या निर्णय लेना है, आगे क्या कार्यवाही करनी है। वो राज्य सरकार 30 दिन के भीतर भीतर आदेश जारी कर देगी। तो इसका सही आंसर होगा D 30। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009, राजस्थान जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसके तहत नगर पालिका को अपने नियमों को बनाने का अधिकार कौन सा कानून देता है? मतलब कौन सा सेक्शन के तहत नगर पालिका अपने लिए कुछ नियम बना सकती है, ये इसका क्वेश्चन है। आंसर 4 ऑप्शन है, आप बताइए इसको। तो बच्चों इसमें आपने पढ़ा होगा सेक्शन 337, आपने बार बार पढ़ा होगा, सर ने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ाया होगा। सेक्शन 337 में तो राज्य सरकार को पावर दी गई है कि नगर पालिकाओं के संबंध में कोई नियम बना सकती है। भाई कानून है, कानून को और ज्यादा डिफाइन करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। तो 337 में तो राज्य सरकार को पावर दी गई है।
लेकिन 339 में नगर पालिका को पावर दी गई है कि नगर पालिका को भी अगर आवश्यक लगे और अपने लिए कुछ नियम बनाना हो तो बना सकती है। जो सेक्शन 340 है इसमें नगर पालिकाओं को बाई लॉज बनाने की पावर दी गई है। कई जगह पर बिल्डिंग बाई लॉज लागू हो रहे हैं, तो बाई लॉज जो बनाते हैं ना, बाई लॉज लॉ के भी को लागू करने के लिए और नीचे का एक पार्ट होता है, तो बाई लॉज बनाने की पावर दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा 339, सेक्शन 339। ये इजी है, आपको याद होना चाहिए। सेक्शन 337 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार को सारी पावर 337 से प्राप्त होती है। 339 में नगर पालिका नियम बना सकती है, 340 में बाई लॉज बना सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका 2009 के संबंध में एक से अधिक वार्ड में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए मतों का प्रभाव क्या होगा। ये क्वेश्चन का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति ने सपोज को 2 वार्ड है, दोनों जगह उसकी वोटर लिस्ट में नाम आ गया गलती से, अब वो दोनों जगह वोटिंग दिया था, तो उसका वोट का क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए। तो देखो बच्चों, जो नगर पालिका एक 2009 है, इसका एक सेक्शन है सेक्शन 25, इसका हेडिंग है राइट टू वोट। कौन कौन वोट दे सकता है, वो वोट का क्या होगा। तो इसमें साफ साफ लिख रहा है कि कोई अगर 2 जगह वोट दे देता है तो वोट खारिज माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, वॉइड, शून्य। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में क्या शामिल किया गया है। 4 ऑप्शन है, इसका आप सही से आंसर दीजिए। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, उसका एक सेक्शन 46 है। इसमें नगर पालिका के जो अन्य करते हैं अदर फंक्शंस हैं, एक तो मुख्य फंक्शन थे 45 में, 45 और 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा था फिर बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन तो यही आ गया। सेक्शन 46 में अन्य नगर पालिका करते हैं, उसमें एक काम है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए। तो इसमें लिखा गया है कि जो अनहेल्थी लोकेलिटीज है, कोई जहां पर अस्वस्थ इलाके हैं, उनको स्वच्छता बढ़ाने के लिए नगर पालिका काम करेगी। एक इसमें भी है कि संक्रामक रोग फैल रहा है, तो वहां पर वैक्सीनेशन लगाने का प्रयास करेगी, टीकाकरण का करेगी। तो इस सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के अंदर में 3-4 बिंदु हैं, जिनमें एक तो ये है अस्वस्थ इलाके, कोई गंदा इलाका है तो उसको साफ बनाने की प्रयास करो। एक है कि कोई संक्रामक बीमारी फैल रही है तो वहां पर वैक्सीनेशन करने का नगर पालिका द्वारा प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की वो कौन सी धारा है जो गलत घोषणा करने के बारे में बताती है। चुनाव लड़ते हैं तो कई बार लोग जानबूझ के गलत घोषणाएं कर देते हैं, कुछ तथ्य छुपा के दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, तो कौन सी धारा है इस बारे में जो कार्रवाई करने के लिए कहती है। तो बच्चों इसका सही आंसर है सेक्शन 15। हालांकि कोई महत्वपूर्ण धारा नहीं है इतनी खास, लेकिन सिंपल याद होना चाहिए भाई, सेक्शन 15 में मिथ्या घोषणा के बारे में वर्णन किया गया है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो 2009 है में किस को पावर दी गई है नगर पालिका घोषित करने की। यस, मैंने पिछले भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई एग्जाम में आया है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जाहिर सी बात है। 2-3 बार 4 बार तो मैंने सोल्व करा दिया इसको, और भी आगे भी शायद है। तो ये कई पारियों में क्वेश्चन आया है, तो इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो बच्चों, सेक्शन 3 में किसको पावर दी गई है, राज्य सरकार को पावर दी गई है। राज्य सरकार चाहे तो किसी ग्राम पंचायत को नगर पालिका बना सकती है, 2-4 ग्राम पंचायतों को मिलाकर नगर पालिका बना सकती है, किसी नगर पालिका क्षेत्र से कोई एरिया को नगर पालिका क्षेत्र से हटा सकती है। ये सब पावर दी गई है सेक्शन 3 में। और किसको दी गई है, तो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। तो सही आंसर होगा सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर द राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 आपात स्थिति के मामले में असाधारण शक्तियां दी जाती है। अब आप इसका सही आंसर देने का प्रयास करें। तो देखो बच्चों, जो ये म्युनिसिपल एक्ट 2009 है, उसी में नहीं, जितने भी कानून है उन सब में इमरजेंसी पावर कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही दी जाती है, डीसी या डीएम जिसको कहते हैं। यहाँ दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, सी कलेक्टर भी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, इनमें से कोई एक आप टिक कर सकते हैं। ये एक कंफ्यूजिंग बात होगी, लेकिन फिर भी अगर आप जाओ तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम जो कहते हैं। सारी इमरजेंसी पावर जिला में जिला कलेक्टर के पास होती है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। हम जल्दी नई क्लास लेके आएंगे।